हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटेक शैलेश में। फ्रेंड, अगर आप एक सीएससी वैली हैं और आप अपने सेंटर पर एपीएस की सर्विस देते हैं, यानी कि आप आधार कार्ड से कस्टमर का पैसा निकालते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपको ये सब सर्विसेज देते समय एक बातें ध्यान देनी होती हैं कि आप जितने भी कस्टमर का पेमेंट निकालते हैं आधार कार्ड के थ्रू, एपीएस के थ्रू, आपको उनका एक प्रॉपर रजिस्टर बना के चलना होता है। और रजिस्टर बनाना ज़रूरी क्यों होता है और रजिस्टर कैसा बनाना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो बिना देर किए चलिए हम बढ़ते अपने टॉपिक पर और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपको अपना रजिस्टर बनाना है। आप चाहें तो उसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं और हमारे पास भी एक बड़ा सा रजिस्टर है और उस रजिस्टर मैंने मेन पॉइंट नोट कर दिए है। जब मैं पैसा निकालता हूँ तो उन सभी पॉइंट्स को मैं नोट करते अलग अलग कस्टमर का चला जाता हूँ। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि वो क्या क्या पॉइंट हैं और जो हमें कस्टमर का आधार कार्ड से पैसा निकालते समय नोट करना होता है। फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्क्रीन पर जो रजिस्टर का मेन्यू तैयार किया था वो आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो इसमें कौन कौन सी डिटेल्स हमें जो अपने रजिस्टर में नोट करनी होती है कि बाद में हम अगर कहीं पर भी अगर कोई मांगा जाता है या फिर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा होता है जिसमें हमें कस्टमर की तरफ से शिकायत मिलती है कि आपने ये नहीं ये कर दिया, इतना नहीं इतना निकाल लिया, तो उसके लिए भी ज़रूरी होता है रजिस्टर को मेंटेन करना। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने बताया है आपको तो कस्टमर का नाम नोट करना है। जो कस्टमर पैसा निकालने आएगा उसका नाम नोट करेंगे, उसका आधार नंबर नोट करेंगे और उसका मोबाइल नंबर आप ध्यान रखें कि पक्का नोट करें, ठीक ना। वो कहाँ का है उसका एड्रेस नोट करेंगे और ट्रांजैक्शन या आरआरएन नंबर जो होता है, जब आप पेमेंट निकालते हैं किसी भी एपीएस पोर्टल से निकालें तो वहाँ पे आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगा। वो ट्रांजैक्शन आईडी मेन होती है, तो उसको आपको ज़रूर नोट करना और बिल्कुल सही तरीके से नोट करनी है। आप कोई छोटा ट्रांजैक्शन हो कोई बड़ा ट्रांजैक्शन हो, आपको सबको नोट करनी है। ये नहीं कि चलो हो इसको नहीं नोट करते हैं, अब अगला कोई कस्टमर आएगा उसको नोट करें। आप कितना भी बिजी हो और पैसा निकालने के बाद आप पहले रजिस्टर में सब कुछ नोट करके कस्टमर से सिग्नेचर करवा लें, इसके बाद उनको आप कैश दें। अब देखिए, फिर उनकी बैंक का नाम डालें कि उनकी कौन सी बैंक है और डेट और टाइम, किस डेट में आपने पैसा निकाला है और किस समय निकाला है, वो भी यहाँ पे आपको नोट करनी है। इसके बाद अगर कस्टमर थंब लगाता है तो उसका थंब लगवाइए और अगर सिग्नेचर करता है तो आप वहाँ पे सिग्नेचर करवाइए। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आपको जो है एक कॉलम बना के चलनी है और ये सब डिटेल आपको नोट करनी है उसमें। और इसको आप, जिससे मैंने रजिस्टर आपको दिखाया, ये हमारी मान लीजिए कॉपी है और यहाँ पे आप 4 कॉलम ऐसे ऐसे बनाएंगे और सब डिटेल वहाँ पे आप नोट करते चले जाएंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से आपको जो है अपना जो आप रजिस्टर बाई करेंगे, इस तरह से रजिस्टर रहेगा आपका और आप यहाँ पे जैसे कॉलम की तरह इस तरह से लाइन खींच के और उसमें अपनी डिटेल्स को ऊपर पहले नोट कर देंगे। इसके बाद जब भी कस्टमर का आप करेंगे और उसके नीचे सबका ऐड करते हुए चले जाएंगे। अब रजिस्टर बनाना फ्रेंड ज़रूरी इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकाले और आपने उनका सिग्नेचर वगैरह नहीं कराया, रजिस्टर आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं और मान लीजिए आपने किसी का 5,000 रुपये निकाला, अब 1 महीने और 15 दिन 20 दिन बाद जब भी अगर कस्टमर अगर कभी भी आपके ऊपर ब्लेम करता है कि हमने इनके यहाँ पैसा चेक करवाने गए थे बट इन्होंने निकाल लिया, हाँ, आप जो एपीएस पोर्टल यूज़ करते हैं उसमें भी हिस्ट्री शो करेगी, बट कुछ कुछ एपीएस पोर्टल में आप पुराने हिस्ट्री को नहीं निकाल सकते। बट आप रजिस्टर मेंटेन करेंगे तो रजिस्टर में वो रहेगा कि हाँ आपने पैसा निकाला है, तो आप यहाँ पे सिग्नेचर करके गए हैं और जब देखिए कि हाँ इतना बैलेंस निकला तभी आप सिग्नेचर किए हैं, तो उनकी आप सिग्नेचर मिलवाइएगा और उनका मोबाइल नंबर, उनका आधार कार्ड, सब कुछ करेक्टली आपके पास होगा और उस डेट में उनके अकाउंट से अगर उतना पैसा निकला रहेगा जैसा जितना आप अपने इसमें रजिस्टर में नोट किए रहेंगे, ठीक, तब तो ठीक। और अगर वो बोलते हैं कि नहीं आपने इतना निकाल लिया, हमारे अकाउंट से इतना ही निकलने था, तब जो है वो होता है। तो यहाँ पे कभी भी कोई भी कस्टमर जो है हमारे ऊपर केस भी कर देता है कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको दिखाने के लिए सबसे पहले जब भी जांच होगी या फिर जब भी किसी भी तरह से अगर कुछ आपके यहाँ जांच पड़ताल होगी तो आपको रजिस्टर दिखाना ज़रूरी है कि भाई आप अगर एक काम करें तो अपना रजिस्टर क्यों नहीं दिखाते हो। बाकी रजिस्टर को उतना कुछ लेना देना नहीं होता है। हाँ, जो बैंक बीसी चलाते हैं वो रजिस्टर को नोट करते हैं तो हो सकता है उनको कमीशन मिले उसके हिसाब से, बट वहाँ पे सब कुछ हो जाता है और अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी जानकारी के लिए आपको रजिस्टर मेंटेन करके चलना पड़ता है।